तो सुंदर साथ जी के चरण कमल में कोटान कोट प्रणाम जी। ये सुंदर साथ जी, देरी ना करते हुए विषय शुरू करूंगा मैं। ये देखिए, ये जो हवेलियां हैं उनके सामने ये बगीचे आते हैं, और जो हवेलियों के बीच में त्रिपोलिया उसके सामने रोस आ जाता है। हम और भी नक्शे में देखेंगे। ये देखिए, हवेलियों के सामने बगीचे, क्योंकि 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं, लेकिन एक हवेली जितनी लंबी चौड़ी है उतनी ही चौड़ी जगह में त्रिपोलिया है। दिस इज कॉल्ड त्रिपोलिया। इनकी 3 गलियां, एक गली, 2 गली और तीसरी गली, खंभों की 2 हार, 3 गलियां का शॉर्ट में बोलते हैं त्रिपोलिया। तो त्रिपोलियों के सामने उतना ही रोस है। अब एक फार्मूला याद कर लोगे तो सभी जगह वही काम करता है। देखिए, ये जो हवेलियां हैं, एक हवेली 1200 कोस की चौड़ी है। टोटल यहां से यहां तक 12,000 हवेलियों को जोड़ेंगे कुल मिलाकर के तो 2,88,00,000 होता है। 2,88,00,000 कोस यहां से यहां तक। एक ही चीज याद करना, बाकी तो याद करना ही नहीं। और दूसरा 4,00,000 कोस। ये बगीचे कितने लंबे हैं? 4,00,000 कोस लंबे, लेंथ। और विथ इसका जो चौड़ाई है 1,200 कोस का है बोला में। देखिए, अब इसको क्या, इसके लिए मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अभी बीच में जरूरत पड़ेगी। ये जो सागर है, सागर की लंबाई चौड़ाई उतनी ही है जितनी एक महाहवेली की लंबाई चौड़ाई है। तो एक महाहवेली की लंबाई चौड़ाई कितनी है? 2,88,00,000। जितनी महाहवेली की जगह है उतनी, देखिए सीध में यहाँ पर पूरा कवर किया। इधर से ये महाहवेली है। अब ये जो रेती का मैदान है चारों कोनों में, रेती का मैदान लिखा हुआ है, लिखे कुछ है, रेती का मैदान। ये है 4,00,000 कोस का लंबा चौड़ा। ये कई जगह जाता है। ये 4,00,000 कोस बगीचे की लंबाई में भी आ जाता है। ये 4,00,000 कोस से 2 त्रिपोलिया हैं, दो महाहवेली के बीच में त्रिपोलिया है, वो भी 4,00,000 कोस हो जाएगा। उसी तरह से जो 2,88,00,000 है जगह, वो सागर उतनी लंबी चौड़ी जगह में हो जाता है। सागर कितना? 2,88,00,000। चित्र में तो देखो क्या होता है कि अभी विश्व वर्ल्ड मैप देखेंगे ना, इतने बड़े बड़े सागर चित्र में छोटे से दिखते कि नहीं दिखते। और जो सागर के बीच में जब जाते हैं तो चारों तरफ पानी के सिवा कुछ दिखते ही नहीं। नो एंड, एंडलेस। रेगिस्तान में भी जब खड़े होते हैं तो चारों तरफ रेती के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता इतना, लेकिन मैप में देखते हैं तो सब दिखाई देता है। उसी प्रकार ये जो इतना छोटा सागर नहीं है, चित्र में छोटा दिख रहा है सुंदर साथ जी, बहुत ही धैर्य लांबो सागर से। और इस सागर में 1/3 एरिया में, दिस इज 1/3 एरिया, 1/3 एरिया में है टापू महल। तो 2,88,00,000 के आपको 3 भाग करने पड़ेंगे, और समझो कि करीब करीब आपका 96 लाख, 96 लाख का एक एरिया होता है। उस एक हिस्से में 96 लाख में ये टापू महल है। इधर पे 90 लाख एरिया इधर बाकी रह गया, 90 लाख इधर बाकी रह गया। इधर भी 90 लाख, 96 लाख, इधर 96 लाख। तो नरसाद जी लिखेंगे। समझ में आ रहा है नरसाद जी? कोई कंफ्यूजन हो तो बीच में भी पूछ सकते हैं। देखेंगे ये जो है टोटल टापू महल मिलाकर के 1/3 एरिया में। अब ये जो टापू महल है ये भी सब सेपरेट है। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें एक लाइन में। जैसे ये यहाँ पर 4 दिख रहा है ना, 1 2 3 4, एक लाइन में 12,000 है, लंबाई तरफ भी और चौड़ाई तरफ भी।
12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। तो क्योंकि ये 1/3 एरिया में है, यहाँ पर जो हवेली थी वो 1200 कोस 1200 कोस की थी यहाँ पे चौड़ाई में। इस महा हवेली का जैसा डिजाइन है वैसा ही डिजाइन टापू महल का है, सेम टू सेम। एक हवेली यहाँ की, यहाँ पर एक हवेली, लेकिन इसकी विड्थ यहाँ पर 1200 कोस था, तो यहाँ पर महाहवेली की एक हवेली 1200 कोस की लंबी चौड़ी थी। टापू महल की एक हवेली जो है इसका 1/3 कर देंगे, 400 कोस की लंबी चौड़ी, 400 कोस की लंबी चौड़ी एक जगह में एक टापू महल है। अब यहाँ पर देखेंगे एक टापू महल में बिल्कुल छोटी रंग के जैसा है, चारों दिशा में चांदनी चौक है, बगीचे हैं चारों तरफ। वो दो टापू महल के बीच में 400 कोस का पानी है, 400 कोस में टापू महल, फिर 400 कोस में पानी, फिर 400 कोस में टापू महल, फिर 400 कोस में पानी। तो क्या होता है कि एक टापू महल से दूसरे टापू महल में जाना है तो भी कैसे जाओगे? असरी जाने बीच यहाँ पर तरीके बहुत सारे हैं, आप चाहो तो सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। तो ये जल जहाज में जा सकते हैं, जल के जीवों में बैठ के जा सकते हैं, पक्षियों में बैठ करके उड़ करके जा सकते हैं, सुखपाल में बैठ के जा सकते हैं उड़ के, और स्वयं भी उड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, बहुत ही बढ़िया से शोभा है। उस समय 350 साल पहले ये सब वर्णन किया, जबकि दुनिया में उस समय ऐसी कल्पना भी करना हर किसी के लिए संभव नहीं था, मुश्किल था। अभी की दृष्टि से हम सोच रहे हैं कि ये तो बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा संरचना है, इसमें अपन एक सिविल इंजीनियर से दिखाएंगे ना, तो इसमें कोई भी कमी नहीं है, सिविल इंजीनियर के हिसाब से कोई कंस्ट्रक्शन में कमी नहीं है। क्योंकि जब बॉम्बे में हम लोग परम धाम दर्शन का सीडी काम चल रहा था, उसने भी बोला इसमें टेक्निकली परम धाम के इंजीनियरिंग के हिसाब से भी कोई फॉल्ट नहीं है। तो संसार में हम इंजीनियरिंग बोलते हैं, और इसमें ऐसी शोभा और लीला आज के समय की दृष्टि से सोचे तो मोटर बोट्स हैं, मोटर जो पानी में चलने वाले बाइक हैं, जो और छोटे जहाज, बड़े जहाज, जल के जीव, डॉल्फिन, मछलियां, प्यारे प्यारे, वहां तो सभी डॉल्फिन तो क्या, यहाँ तो शार्क मछली होगी तो वो भी प्रेम का ही स्वरूप होगी, और मगरमच्छ होंगे तो वो भी प्रेम के ही स्वरूप होंगे, जल के जीव जितने हैं। और यहाँ पर नीचे जल के जमीन तक जाती हैं सखियां, पूरा जल के जमीन के अंदर तक चली जाती हैं सखियां। और ये सोचिए कितना गहरा होगा, जब दुनिया का सागर कितना गहरा होता है तो परम धाम का सागर कितना गहरा होगा। विचारणीय बात है सुनता जी। तो इस प्रकार हम जो है देख रहे हैं टापू महल। तो अब ये एक टापू महल की शोभा हम देखेंगे। ये देखिए एक टापू महल, एक टापू महल मान लो कि 400 कोस है, और जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते हैं ना, तो चौड़ाई सब जगह बढ़ती जाती, जो 1200 कोस की हवेली की चौड़ाई है वो भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर जो टापू महल का वर्णन है वो हवेली के कंपैरिजन में तो 1/3 रहता ही है। यदि हवेली 1200 कोस की है तो टापू महल 400 कोस का रहता है। लेकिन जैसे हम परम धाम में देखते हैं बाहर की तरफ जाते हैं तो डायमीटर बढ़ता जाता है, और उससे क्या होता है कि टापू महल की भी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाती है। इसका जो वर्णन आया है 600 कोस के हिसाब से वर्णन आया है।
तो देखेंगे 600 कोस में 450 कोस की जगह में ये चबूतरा होता है, बाकी जगह में बगीचे चांदनी चौक। यहाँ पर जो एक हवेली है बिल्कुल महाहवेली की एक हवेली के बराबर लंबी चौड़ी है, चारों दिशा में दो दो चबूतरे आए हुए हैं, और इसकी जो है 12,000 भोम, एक एक भोम में 12,000 भोम, कुल मिला के 14,40,00,000 भोम इसका भी है। पर इसकी लंबाई चौड़ाई समझ विकेट की जैसी दिखती है, विकेट में विकेट होता है ना, उसके जैसा दिखाई देता है बिल्कुल। हाँ, तो क्या था कि पूरा समूह है ना, महाहवेली जो बड़ी राम की महाहवेलियां वो पूरा समूह में जाती है, तो काफी लंबी चौड़ी और ऊंची, लेंथ विथ हाइट सब मिलाकर काफी बड़ा हो जाता है। दिखेंगे टापू महल की चांदनी, ये देखिए चांदनी में बीच में चबूतरा है, बगीचे हैं, किनारे पर भवन और ऊंची दीवार। बड़ी रंग की चांदनी में भी मैंने दिखाया था, भवन भर की ऊंची दीवार थी, फिर से दिखेंगे उसको भी। चारों दिशा में जो दो दो चबूतरे थे, उसकी छत में यहाँ पर गुम्मट आए हुए। देखिए सीढ़ियां इस भौम भरूची चबूतरे पर या भौम भरूची दीवार पर जाने के लिए सीढ़ियां हैं चारों दिशा में। सखियां आ करके यहाँ पर जब खड़ी होती हैं, देखिए यहाँ पर एक एक टापू महल में सभी, कोई यहाँ खड़ी है, कोई वहां खड़ी, कोई यहाँ पर खड़ी है, सभी सखियां यहाँ से ऊपर जब जाते हैं लिफ्ट में बैठ करके, ऊपर जाने में कितना मजा आता है सब चीजों का। और यहाँ छत में जब बैठते हैं, चारों तरफ का सुंदर दृश्य ऐसा रोमांच उत्पन्न करता है, जिसकी शोभा का कोई वर्णन नहीं। सुंदर साथ जी वर्णन नहीं कर सकते संसार में। यहाँ पर ऐसा अद्भुत लीला है। यहाँ रेती का मैदान हम देख रहे हैं चारों कोनों में, यहाँ पर राज्य के साथ में हम खेल रहे हैं, जस्ट लाइक पश्चिम चौगान। पश्चिम चौगान था ना रेती का मैदान, वहां पर किस प्रकार पशु पक्षियों की सवारी की लीला करते थे, पश्चिम का चौगान। तो पश्चिम चौगान की लीला भी हम देखेंगे, वहां पर बहुत ही अद्भुत लीला होती है। और सिर्फ पशु पक्षियों की सवारी के अलावा जो हम खेलते हैं कुंजवन की रेती में, उस तरह से भी यहाँ पर खेलते हैं। तो वापस चलते हैं। ये देखिए अभी मैं आपको एक बार फिर से महाहवेलियों की चांदनी दिखाने जा रहा हूँ। देखिए जो क्या होता है, एक महाहवेली और दूसरी महाहवेली, दोनों हवेली बीच में ये कौन सा एरिया है, इधर देखिए, इधर चित्र में ही दिख जाता है सुंदर साथ जी। ये देखिए नीचे देखिए, ये जो महाहवेलियां हैं और ये एक महाहवेली है, बीच के एरिया में ये है त्रिपोलिया। त्रिपोलिया ये बड़े त्रिपोलिया, दो हवेलियों के बीच में भी त्रिपोलिया होते हैं, वो छोटे त्रिपोलिया होते हैं। और ये तो 4 लाख कोस का चौड़ा है, लंबाई तो इसकी 2,88,00,000 ही है, चौड़ाई है 8 लाख, सॉरी 4 लाख कोस। 4 लाख कोस की चौड़ाई, मतलब बड़ा त्रिपोलिया, बड़े बड़े मोटे मोटे खंबे हैं, उनके बीच में डिस्टेंस भी ज्यादा है। तो इस तरह से के सभी महाहवेलियां जो होती हैं, इन्हीं त्रिपोलियों के माध्यम से जुड़ी है। जैसे इधर की छत यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ गई, तो दो महाहवेलियां त्रिपोलियों के माध्यम से जुड़ जाती हैं। आप यहाँ से गोल घूम सकते हैं किसी भी घूम से। एक महाहवेली की चांदनी में टापू महल, ताल और देहरा, ये ताल है। यहाँ पर मैंने बताया था दूसरा मत भी है इसमें, दोनों मत में कोई प्रमाणिकता दोनों का ही एकदम कंफर्म नहीं है। मैंने आपको ये बताया दूसरे मत में क्या है कि इधर टापू महल, ताल और देहलान नहीं है, केवल एक चबूतरा में छोटा सा कुंड है, बस इतना ही वर्णन है, बाकी जगह में बगीचे हैं। तो उससे अच्छा तो ये इसकी शोभा ज्यादा अच्छी बनती है।
तो लिखेंगे ताल, ये टापू महल 20 बोम ऊंचा है, बिल्कुल माणिक पहाड़ के जैसा है, लेकिन यहाँ वहां पर माणिक पहाड़ में गोल टापू महल था, गोल ताल था और गोल दहलान था। यहाँ पर स्क्वायर साइज है, चौरस चौरस साइज में दहलान है, ताल भी चौरस है और टापू महल भी चौरस चौरस साइज में है। ये मैंने देखा था। तो अपन जो है यहाँ पर जब खड़े होंगे, देखिए एक तो ये महाहवेलियां चारों तरफ और बीच में ये टापू महल इतने सारे, और इनके बीच में जो ये बगीचे आए हैं, बगीचों में जो वृक्ष हैं वो भी हवेलियों के बराबर ऊंचे। ये जो वृक्ष है ना बगीचों में, ये वृक्ष भी कितने ऊंचे हो जाएंगे? 14,40,00,000 भौम कहो चाहे कोस को। तो आप इसको बस इतना देखना है कि बहुत ऊंचे हैं, इतना ही देखना है आपको, और ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना। बहुत ऊंचे जमीन से आकाश को छू रहे हैं। यहाँ तो देखते हैं हम, हवाई जहाज थोड़ा बादलों के ऊपर चला जाता तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये तो पता नहीं बादलों को पार करके अंतरिक्ष पहुंच जाए, इतनी ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है। उसमें था जी, यहाँ पर लीलाओं में देखना है स्वयं को। यहाँ पर चाहे हवेलियों में खेल रही हूँ मैं, चांदनी में देखिए किनार में, यहाँ पर सभी चांदनी में, बड़ी रंग की चांदनी में भी बाहरी भीतरी तरफ कमर बहुमरुचि दीवारें दिखेंगी। जो बड़ी रंग की चांदनी है, इसके भीतरी तरफ ये बहुमरुचि दीवार है, इसके बाहरी तरफ बहुमरुचि दीवार है। यहाँ पर आकर के बगीचों में, दहलान, ताल, टापू महल में मैं राज्य के साथ में खेल रही हूँ। किशोर सखी स्वरूप में स्वयं को देखना है, राज्य स्वामी जी का किशोर युगल स्वरूप देखना है, बिल्कुल नए नवेले दुल्हा दुल्हन के समान प्रेम के स्वरूप, और एकदम जानो के यौवन नौतन अजू चढ़ता है रंगरस, एकदम नया नया किशोर अवस्था है और अत्यंत सुंदर। संसार में यहाँ पर हाड़ मास का शरीर जो है किशोर अवस्था में वो भी सुंदर लगता है, तो ये परम धाम में तो नूर में ही स्वरूप है, और कितने अच्छे लगते होंगे विचार कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर खेल रहे हैं। देखिए इन टापू महलों में या छत पर आ गए, या तो ये बगीचों में खेल रहे हैं, या रेती के मैदान में खेले थोड़ा देर। कबूरा जागू दौड़त काली श्यामा जी को देख, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हंसी का ये। तो पकड़न पकड़ाई खेलना हो, चाहे झूला झूलना हो, चाहे पशु पक्षियों का खेल तमाशा देखना हो, चाहे पशु पक्षियों की सवारी का आनंद हो, सब चीज देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए सिस्टमेटिक रूप से जब सवारी निकलती है, दुनिया में हम देखते हैं कैसा परेड निकलता है ना सेना का, बैंड बाजा के साथ सेना का परेड कैसा निकलता है, तो म्यूजिक के साथ में बिल्कुल टीपू सुल्तान जैसा समझ लो आप, कोई बात नहीं। क्या यहाँ पर म्यूजिक बजाने वाला कोई नहीं है? अपने आप ही वातावरण में म्यूजिक बज जाता है कई बार। और दूसरा जो है, म्यूजिक बजाने वाले हैं भी यहाँ पर, पशु पक्षी जो है वो आता, वर्णन में आता है कि बड़े बड़े बंदर, बड़े बड़े बैंड बाजे लेकर के बंदर जो है बैठे हुए हैं, तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर के पशु पक्षी भेजे हैं, दिखते सारे वाद्य यंत्र लेके भेजे हुए। तो ये बहुत अच्छा म्यूजिक बजा लेते हैं। देखिए सब काम अपने आप हो सकता है, कोई भी काम ऐसा नहीं कि खाना बनाना पड़ता है या बर्तन साफ नहीं करना, कोई भी चीज जो वहां पर लीला की आवश्यकता नहीं है। लीला इसलिए होता है कि जो प्रेम के लिए लीला जरूरी है, प्रेम लीला से ही पता चलता है। तो मेरे दिल में प्रेम है, आपके दिल में प्रेम है, लेकिन भाई व्यवहार में नहीं हो तो फिर प्रेम कैसा? फिर दिल में प्रेम है तो व्यवहार में तो प्रकट होगा ना। आप अपने फैमिली से बहुत प्यार करते हैं तो भी अपने फैमिली के लिए कभी गिफ्ट लाओगे, कभी उसको घुमाने ले जाओगे, कुछ तो करोगे ना। राज्य महाराज और कोई काम हमको नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत, और कोई काम है ही नहीं राज्य के पास में। आत्माओं को दिन रात लाड करना। ये पशु पक्षी जो वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, या अपने आप भी बज सकता है, लेकिन क्या है कि पशु सेवा को उठाए, चुपाइए बाजी आपे बाज ही, पर पशु सेवा को उठाए। बाजी तो अपने आप बच जाते हैं, लेकिन पशु पक्षी क्या है कि सेवा करने के लिए, राज्य को रिझाने के लिए ऐसा बजाते हैं। राज्य महाराज तारीफ करते हैं, वाह भालू भाई क्या कमाल कर दिया तूने तो,
वहां तो पता नहीं कितने सारे नाम होंगे। तो संसार में वो मोगली वाले जंगल बुक में कुछ नाम हमको देखने सुनने को मिलता है, वो भी काल्पनिक है। परम धाम में तो सभी कैसे पुकारते होंगे। ठीक है, वहां की भाषा कुछ और हो सकती है, होगी, लेकिन जो भी भाषा होगी बातचीत तो करते होंगे ना उस भाषा में, तो भाव उस भाषा का भाव तो वही रहेगा ना। इस प्रकार यहाँ पर हम राज्य के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जल के जीवों की सवारी कर, यहाँ पर कौन बैठा है? ये एक में सृष्टि बैठी है और एक में दृष्टि। यहाँ पर अपने आप को सभी देखो कि मैं किशोर सखी स्वरूप में बैठी हूं, ऐसा केशव भाई, मैं यहाँ पर किशोर सखी स्वरूप में बैठी हूं ऐसा देखिए। ऐसे पक्षी के पर बैठ के आकाश में मैं जा रही हूं, स्वयं को देखना पड़ेगा। और जैसे देख रहे हैं समुद्र कितना बड़ा, नो एंड। तो यहाँ पर ये जल के जीव बैठा करके ले जाते हैं बड़े प्रेम से। और ये तो क्या कि कभी जल के अंदर कभी जल के बाहर, सागर में सागर समान सुख है ऐसा लिखा हुआ है। सागरों में कैसा सुख है? सागर का जस्ता ही सुख। सागर की इतना लंबाई चौड़ाई नहीं होता, गहराई का कोई हिसाब नहीं होता, यहाँ का सुख बने इस तरह के कोई हिसाब नहीं है। 3 घंटा में कैसे काम चलेगा बताइए ना। 3 घंटा के लिए दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक के लिए जाएंगे तो काम चलेगा? कभी जी भरने वाला है अंगना? 3 घंटा में तो फिर अंगना बोले कि अपना दिल ही नहीं भरा, यहीं पर दिन भर रह जाते हैं। क्या कर, जब तक के दिल नहीं भरेगा तब तक के अंधेरा भी नहीं होगा, रात्रि होने वाली ही नहीं है। क्योंकि समय भी रुक जाएगा। जब तक सखियां खेल रही हैं तो सूर्य को भी तो, सूरज भी चेतन है ना। चांद सूरज धनी के हजूर, सो क्यों कहूं मैं ताको नूर। सूर्य जो है उसको भी देखने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो इस तरह से हम देखेंगे और भी लीलाओं में। तो यहाँ पर सभी जगह में देखिए सुंदर साथ जी हर बार सुंदर साथ जी राज्य का फोटो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और सुंदर साथ समझदार भी थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन तो हिंदी में बोलते हैं कल्पना। कल्पना जो है एक तो होता है मनः कल्पना, मनः कल्पित, और दूसरा होता है वाणी के आधार पर कल्पना करना। तो वाणी के आधार पर जो कल्पना करते हैं उसको बोलते हैं धारणा। दिस नॉट इमेजिन। वो क्या कल्पना नहीं है, लेकिन उसको जस्ट लाइक सेम मिलता जुलता चीज है। वाणी के आधार पर आपको इमेजिन करना है कि मैं, जैसे कि मैं कल्पना कर रहा हूँ इंडिया में बैठे बैठे कि मैं अमेरिका में आपके साथ में बैठा हूँ। आई एम जस्ट फीलिंग। तो मैं कुमार जी के बाजू में बैठा हूं, मैं झांके बंद कल्पना कर रहा हूँ, तो सही में मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं कुमार जी के बाजू में बैठा हूँ। और इस तरह से बीती हुई बातों का भी अपन कल्पना करते हैं कि बीते हुए समय में जो भी हमारे जीवन में घटित हुआ है, कभी कभी उसमें ख्यालों में खो जाते हैं कि बहुत मेरा कैसे सम्मान हुआ था और सब लोगों ने मुझे कितना मतलब सम्मान दिया था, या बहुत खुशी का कौन सा पल था। ऐसा जो भी होता है तो उसमें अपन इमेजिन तो करते ही है नॉर्मली, लेकिन हम उन चीजों की कल्पना करते हैं ज्यादातर जिनको हमने देखा है। जैसे हम ही है देखो, किसको कल्पना करते हैं? जिसको नहीं देखा है उसकी कल्पना धारणा करना थोड़ा कठिन होता है। तो जिसको नहीं देखा है वो क्या है, परम धाम हमने नहीं देखा, लेकिन परम धाम का ही सिंपल ये संसार है। इस संसार से ही परम धाम का उदाहरण लेते हुए हमको इमेजिन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि संसार के हिसाब से परम धाम का वर्णन कर दिया है, परम धाम तो है ही नहीं, ये तो संसार के हिसाब से कह दिया। दिस इज नॉट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि संसार में जो वर्णन किया है वो भी परम धाम का ही तो उदाहरण लेके संसार बनाया ना। ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब, संसार में जो कुछ यहाँ पे है वो परम धाम का ही प्रतिबिंब है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिकृति के रूप में बनाया है,
लेकिन यहाँ पर जो बेस्ट चीजें हैं उससे उदाहरण लेना, जो खराब चीजें उससे उदाहरण नहीं लेना है। जैसे सुंदर सुंदर बिल्डिंग यहाँ पर शुरुआत में देखते हैं, लेकिन उसमें अब अपने ध्यान में उसको मॉडिफिकेशन कर देना है। दीवाल कैसे हैं, रत्न जड़ित जगमगाते हुए दीवाल हैं, उसमें सुंदर चित्रकारी बनी हुई है, हीरे मोती जवाहरात के समान जगमगा रहे हैं दीवाल, दरवाजे, खिड़कियां, धरती, और वहां की जो रेती है कैसी है, 2 खूनी, 3 खूनी, 4 खूनी, अनेक प्रकार की जो रेती के कण हैं, सुंदर आकृति लिए हुए, रेती भी सुंदर आकृति डिजाइन है, कंकड़ पत्थर के जैसे नहीं है, वो सुंदर डिजाइन लिए हुए है, जैसे 2 कोनी, 3 कोनी, 4 कोनी, ऐसे डिजाइन से वो। तो उसके हिसाब से रेती को हम देखते हैं। देखिए चांदनी चौक में जब जाओगे ना, ऐसे रेती उठा करके देखना थोड़ा हाथों में, और अपनी जेब में रख के थोड़ा बहुत ले आना, नहीं वापस आओगे तो वो मतलब सुंदर सा चीज है, हमको शोभा समझ में नहीं आया है, इसलिए हमको बड़ा भारी लगता है कि वहां पर सरोवर रस सागर से चांदनी चौक जाना भी हमको बड़ा भारी लग जाता है। लेकिन सरोवर रस सागर से चांदनी चौक जाने की जरूरत ही क्या है? मूल विलावे में बैठे हैं भाई, हर बार थोड़ी वहीं पर जाने की जरूरत है। राज्य सर्वत्र है, पूरे परम धाम में राज्य हैं। अब हर जगह का वर्णन इसलिए किया कि हर जगह में होने वाली लीलाओं का हम चिंतन ध्यान कर सके। तो सरोवर रस सागर जो भी अच्छा लगता है आप वहां का चितवनी कर सकते हो। हर बार मूल विलावे का चितवनी करना कोई जरूरी नहीं है। मूल विलावे में बैठे हैं इतना याद रखना है, उसका भी चितवनी ध्यान करना है, लेकिन लीलाओं से, तो लीलाओं में ज्यादा आनंद है। लीलाओं से हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, लीलाओं से संबंध की पहचान होती है। सिर्फ दर्शन, सिर्फ दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी। प्रेम भरी बातें, प्रेम में लीलाएं एकमात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है। राजा का दर्शन तो प्रजा भी करती है, लेकिन राजा का जो प्रेम का सुख है मात्र उसकी रानी को प्राप्त होता है। सुंदर जी, आपको कैमरामैन नहीं बनना है, स्वयं इन्वॉल्व होना है इसमें। दूसरे की शादी में नहीं, अपनी शादी में बैठे ऐसा सोच रही है। दूसरे की शादी में जाते ना तो क्या होता है, दुल्हा दुल्हन स्टेज में बैठे हुए दिखाई देते हैं ना, और खुद की शादी रहती है तो नंदा जी याद है कि नहीं, आपकी शादी हुई होगी तो लेकिन आपने वहां पर दुल्हे की जगह बैठे थे ना, लेकिन चितवनी में अपने आप को दुल्हन की जगह बैठे हुए देखना है। थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन उनका फीलिंग भी देखो, वो कोई ऐसा उसका नहीं, गलत नहीं, उनका को छोटा नहीं समझना चाहिए। उनका भी फीलिंग बहुत एंजॉयमेंट और बहुत आनंददायक अनुभव है उनका भी, और परम धाम में हमारा अनुभव वैसा ही है। श्यामा जी राज्य के बाजू में बैठी है, तो श्यामा जी का अनुभव कैसा है? एक नई नवेली दुल्हन के जैसा। हम भी जो है श्यामा जी के राज्य के बाजू में कभी बैठ बैठ सकते हैं? मना नहीं है वहां पे। राज्य सभी के साथ में झूला झूलते हैं, सभी के साथ सिंहासन में बैठते हैं, सभी के साथ में खेलते हैं, अनेकों रूप धारण करके भी सबके साथ में झूला भी झूलते हैं। तो सभी लीलाओं का चिंतन हमको करना है। सभी सुख किसके लिए? हमारे लिए है। तो सुंदर साथ जी, आज मैंने जो छोटे रंग बताया आपको, और 2-3 आंकड़े ही आज के जो कठिन थे, 2,88,00,000 पहला आंकड़ा, दूसरा 4 लाख, और तीसरा 1200 कोस, 3 ही याद रखना है। उसमें एक ही कठिन है, 2,88,00,000, 4 लाख और 1200 कोस, बाकी सब इसी में एडजस्टमेंट हो जाएगा। बाकी तो टापू महल इतना मजेदार स्थान है, पूरे परम धाम में इतना एंजॉयमेंट करने के लिए जगह कुछ भी नहीं। सुबह से शाम तक खेलते रहे, बोटिंग करते रहो, जल के जीव, जल के जहाज, और अपने कभी समुद्री यात्रा किया होगा उनको अनुभव है, समुद्र में यात्रा करने में कितना मजा आता है। हवाई जहाज में भी उतना मजा नहीं है सुंदर साथ जी, रियली। हाँ जी, घनश्याम जी कभी जल जहाज पे यात्रा की हो आप? की? तो किया है उसमें अच्छा, कितना घंटा तक बैठे हो? ज्यादा नहीं, उसके बाद संन्यास ले लिया। 1 घंटा होगा। नहीं, बोटिंग किया है 2 घंटे तक का।
अच्छा अच्छा, नहीं मतलब ऐसा समुद्र में जब जहाज जाता है ना तो काफी लंबी यात्राएं भी होती हैं, 1 घंटा 2 घंटा की। और जब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो और भी लंबा यात्रा हो जाता है। आजकल तो बड़े बड़े जहाज क्रूज शिप्स हैं बड़े बड़े, उस जहाज में हजारों यात्री एक साथ बैठे रहते हैं। तो उसमें सब राज्य नहीं है, सब सिंपल आज हमारे सामने रखा है सारा एंजॉय करने के लिए। सागर समान सुख है सुंदर साथ जी, इसका चिंतन करेंगे। बस एक दिन और बचा है, इसमें हम एक तो जिमी की शोभा समझेंगे और चांदनी की शोभा समझेंगे, और इस प्रकार जो है बड़ी रंग भी यहाँ पर निश होगा। तो बस इतना ही बोलूंगा। सुंदर साथ जी, आप लोग सुंदर साथ जी मैं देख रहा हूँ बहुत ही परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं, वाणी सीखने के लिए भी, तर्जनी सीखने के लिए भी। और निश्चित रूप से आपका यह मेहनत परिश्रम अवश्य रंग लाएगा सुंदर साथ जी। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। राज्य के प्रेम के पात्र हैं आप सभी, राज्य के कृपा के पात्र हैं, परम धाम के सुखों के योग्य हैं, इतने स्वीकार करेंगे। प्रणाम जी।